एवरीवन, मैं तो पॉलिटी के नोट्स बना रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी मतलब मोटी बुक घर पे ले जाना फिर लाइब्रेरी में ले आना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं कुछ इस तरह से नोट्स बना ले रही हूँ। जो मुझे याद नहीं होती चीज़ें वो मैं रेड पेन से लिख ले रही हूँ, जैसे कि मुझे लगे कि हाँ ये याद करना है। तो जैसे ये चैप्टर हो गया टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की थी, आपको पता ही होगा। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली मांग की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। उसके बाद उन्हीं के साथ 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, उन्होंने बेसिस ऑफ अडल फ्रेंचाइजीज मतलब कि सामान्यता जो वोट दे सभी को वोट देने का अधिकार है, ऐसी मांग की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इंडियन नेशनल कांग्रेस बाई पासिंग द। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस रेजोल्यूशन पास कर देती है 1939 को। अब 1940 में अगस्त ऑफर आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होता है। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आता है जो कि सर स्टॉप क्रिप्स का था और मॉकले का था। कैबिनेट मिशन प्लान रिगेट पार्टीशन एंड रिजेक्ट कर देती है पार्टीशन और मेक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो जाती है ऑन नॉट द बेसिस ऑफ द पार्टीशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करें तो कितनी सीटें होती हैं, 389 सीटें थी, जिसमें कि 290 सीटें जो है वो ब्रिटिश इंडिया मतलब कि जो ब्रिटिश के पूरे कंट्रोल में थी इंडिया का एरिया, उसकी कंट्रोल उसको 296 सीटें मिली और 292 सीटें गवर्नेंस प्रोविंसेस को मिली और 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को मिली। अब बच जाती हैं हमारी 93 सीटें जो कि राजशाही प्रिंसली स्टेट को मिली, जिसमें मतलब कि आधा उनका राज्य था ब्रिटिश का, आधा वहाँ के राजा महाराजा का मतलब राजशाही, ठीक है। और ये जो थी वो नॉमिनेटेड थी, दे डिसाइडेड